ये दोनों ही प्रश्न जो है हमारे स्कोप के नहीं है। हमारा जो इस कमीशन का काम है वो डिवोल्यूशन देना है कि किस तरीके से जो टैक्स रेवेन्यू है उसको डिवाइड करना है, किस तरीके से लोकल बॉडी ग्रांट्स का करना है, अ, और किस तरीके से डिजास्टर रिलीफ का या कोई स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस, स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस। हाँ हाँ, तो लोकल बॉडीज ने सो नहीं, ये 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 झारखंड को किस एरिया में जरूरत है, ये राज्य सरकार का काम है। किस एरिया में, बिकॉज हमारी कंडीशंस नहीं लगी होती हमारी कि आप इस पे खर्च करोगे तो देंगे। ये डिवोल्यूशन इज अनकंडीशनल। स्टेट गवर्नमेंट का निर्णय होता है, स्टेट गवर्नमेंट को प्रायोरिटीज, सारा जो फेडरेशन का आइडिया है, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट सारे डिसीजन कर सकती है। क्यों नहीं देते हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार के सारे कर ले? क्योंकि कई निर्णय ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे कर सकती है, कई निर्णय ऐसे हैं जो लोकल गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है। सुनिए, आप अगर काउंटर क्वेश्चन करते रहेंगे तो और किसी को तो अवसर नहीं मिलेगा ना। आप भी सुनिए सुनिए पहले, बजाय इसके कि सो लोकल बॉडीज के अगर आप सुनना चाहते हैं तो लोकल बॉडीज ने ये कहा है कि कई जो इश्यूज हैं उनके लोकल, वो ड्रेनेज से रिलेटेड हैं, कई इश्यूज जो हैं माउंटेनियस टेरेन के से रिलेटेड इश्यूज हैं, कई इश्यूज जो है वाटर से रिलेटेड हैं। दीज आर द इश्यूज रेज्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स। our grants will come to them, then they decide what they want to spend on। तो इशू था ना, वो जो है प्लानिंग कमीशन के टाइम पे था। ये और भी स्टेट्स में आता रहता है ये इशू। तो इसको समझिए कि प्लानिंग कमीशन जो ग्रांट्स देता था उसमें कॉन्सेप्ट यूज होता था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जब प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया तो वो ग्रांट्स ही खत्म हो गई। वो पैसा जो था 14th फाइनेंस कमीशन ने वो जो 32 से 42% किया था, क्या था कि 13 जो 13th फाइनेंस कमीशन था उसके समय 32% जो है वो स्टेट्स को जाता था, बाकी का जो है 68% वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। क्योंकि प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ उस वक्त, 14th फाइनेंस कमीशन ने यह व्यू लिया कि जो पैसा प्लानिंग कमीशन देता था अब वो सीधा फाइनेंस कमीशन से डायरेक्टली स्टेट्स को चला जाना चाहिए। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को करके किया जाता था वो प्लानिंग कमीशन के जो पैसा देते थे स्टेट को उसके तहत करते थे। पर ये पैसा सारा सीधा जो है स्टेट्स को हो गया एज ए पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल। आपको सो राज्य सरकार ने ये कहा है, राज्य सरकार ने ये कहा है कि 50% की जो 41% जो वर्टिकल डिवोल्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को, पहले स्टेट गवर्नमेंट को 41% जाता था, उसको बढ़ा के 50% कर दिया जाए। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपने क्राइटेरिया ये बताए हैं कि जो स्टेट्स का हिस्सा है 41 से शायद अगर 50 किया जाए तो वो जो हिस्सा बनेगा राज्य सरकार का उसको जो 28 राज्य हैं उनमें कैसे बांटना है। उनको बांटने के लिए उनका यह है कि 15% को जो है, सॉरी 17.5% को पॉपुलेशन के आधार पर, 15% को एरिया के आधार पर, 50% को पर कैपिटा इनकम के आधार पर, जितनी कम हो उतना ज्यादा, 12.5% को फॉरेस्ट के आधार पर, फॉरेस्ट कवर कितना है। उसके बाद 2.5% जो है वो लॉस ऑफ टैक्स, जो जीएसटी का लॉस हुआ है झारखंड सरकार के अनुसार उसके आधार पर, और 2.5% टैक्स का कितना एफर्ट जो है राज्य कर रहा है। नहीं नहीं, सो ऐसा है कि मिक्सअप कर रहे हैं आप। जो जो डिवोल्यूशन का पैसा होता है ना वो तो सारे सरकार को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ग्रांट्स का पैसा, ग्रांट्स का पैसा सेंटर के बजट से आता है। रिमेंबर एक बात और कि जो वित्त आयोग जो सिफारिशें देता है वो सिफारिशें हैं, निर्णय अंततोगत्वा जो है पार्लियामेंट का और केंद्रीय सरकार का होता है। तो जनरली अब तक ये रहा है कि 15 वित्त आयोगों ने जो रिकमेंडेशंस डिवोल्यूशन पे दिए हैं वो हमेशा मानी गई हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है, 100% हुआ है। ग्रांट्स के विषय में
जो है, क्योंकि ग्रांट्स जैसा मैंने पहले बताया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में से आती हैं, वो डिवोल्यूशन उसमें से नहीं है जो कॉमन पूल है उसमें से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से आ रही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशंस कुछ कंडीशंस हो सकता है कि कमीशन की हों, जैसे 15वें कमीशन ने लोकल बॉडी ग्रांट्स पे ये कंडीशन लगाई थी कि खासतौर से आखिरी के 2 साल के लिए कि इलेक्शन होना जरूरी है, लोकल बॉडीज का इलेक्शन होना जरूरी है। उस कमीशन का ये सोचना था कि अल्टीमेटली इसका जो ग्रांट्स इसलिए दी जा रही हैं कि लोकल बॉडीज को डिवोल्यूशन हो, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोकल बॉडीज को डिवॉल्व की जाएं। तो अगर इलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव्स को तो डिवोल्यूशन हो ही नहीं सकता। इसलिए उसने कंडीशन लगाई थी कि अगर इलेक्शन नहीं होता है तो आखिरी के 2 साल में पैसा फिर नहीं दिया जाएगा। तो कुछ पैसा जो है अटका हुआ है वो उस कारण से अटका हुआ है। कुछ स्टेट्स का दूसरे इश्यूज हैं कि अगर स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट दी गई, क्योंकि वो सेंटर के बजट से आ रही है, सेंटर निर्णय लेता है इस बात पे कि मैं रिलीज करता हूँ या नहीं करता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। आखिरी आखिरी सवाल गुड आफ्टरनून। इधर से इधर सर अभी आपने कहा कि 15 फाइनेंस, अब ये आखिरी सवाल ले रहे हैं, फिर खत्म करते हैं। आपने भी कहा सर 15 फाइनेंस कमीशन में लोकल बॉडीज का इलेक्शन नहीं होगा तो पैसा उसके लिए शर्त लगाई गई, 15 ने लगाया है। 15 में। हाँ। सर अगर ये इलेक्शन अभी जैसा अभी बिहार सरकार तैयारी कर रही है, अगर इस ईयर में ये इलेक्शन हो जाता है ये पैसा रिलीज होगा? हाँ, ये रिलीज हो जाएगा। असल में सरकार को भी हमने आगाह किया है कि अगर इलेक्शन करवा के जल्दी से जल्दी, जैसे इलेक्शन हो जाता है तो अर्जेंटली जो है भारत सरकार से, क्योंकि साल खत्म हो रहा है जी सर। अगर साल खत्म हो गया तो उसके बाद नहीं होगा, इसलिए उसको फिर वो बैक ईयर का भी हो जाएगा, वो 24-25 का जो नहीं हुआ है वो भी हो जाएगा रिलीज, और 25-26 का भी हो जाएगा। मतलब 20 साल इलेक्शन होना मतलब बाध्यता है सरकार की इलेक्शन। हाँ, वो तो बाध्यता है ही, अगर पैसा लोकल बॉडीज को दिलवाना है तो। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।